कैसा लगेगा आपको यदि मैं आपसे कहूं कि यह पूरी दुनिया सीक्रेट कोड 3, 6 और 9 से चलती है। यह पूरी दुनिया मैथमेटिक्स का यूज़ करके बनाई गई है, इसलिए हमें हर एक जगह पे मैथमेटिक्स का यूज़ दिखता है। सिर्फ मैथमेटिक्स को स्टडी करके पूरे ब्रह्मांड के सीक्रेट को ढूंढा जा सकता है। कुछ ऐसा ही किया गया द ग्रेट इन्वेंटर निकोला टेस्ला द्वारा। निकोला टेस्ला ने बहुत सारे हजारों काउंटलेस मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट किए थे और इनमें से एक है ये। निकोला टेस्ला बेहद अजीब कामों के लिए भी फेमस थे, जैसे कि वह कहीं भी जब जाते किसी बिल्डिंग में तो वो उस बिल्डिंग का 3 बार चक्कर लगा के उन्हीं होटल रूम्स को चूज करते थे जिस होटल का रूम नंबर 3 से डिवाइड होता हो। वो जब डिश वॉश करते थे तब वो 18 नैपकिन्स का यूज करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनको ओसीडी था, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सुपरस्टिशियस थे। बट टेस्ला ये कहते थे, इफ यू न्यू द मैग्निफिकेंस ऑफ 3, 6 एंड 9 यू वुड हैव द की टू द यूनिवर्स। मतलब कि अगर आप 3, 6 और 9 की मिस्ट्री को जानते हो तो आपके पास ब्रह्मांड को समझने की चाबी है। अगले 10 मिनट में आप ब्रह्मांड के सीक्रेट को जानने वाले हो। वीडियो के एंड तक आप कुछ ऐसा जानने वाले हो जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसे समझने के लिए हमें पहले मैथमेटिक्स को समझना होगा। मैथ हमेशा से वैल्यूबल सब्जेक्ट ऑफ ऑल टाइम माना गया है और सबसे पावरफुल भी। एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि इंसान ने मैथमेटिक्स को नहीं बनाया। इंसानी सभ्यता ने बस मैथमेटिक्स को खोजा है, जो कि पहले से ही हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट था। यही ब्रह्मांड की लैंग्वेज है और नियम भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रह्मांड में कहाँ हैं, हमेशा 1 + 2 3 के इक्वल होगा। यूनिवर्स में हर चीज़ इस नियम का पालन करती है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो ब्रह्मांड में नेचुरली घटित होते हैं। इस पैटर्न के द्वारा ही हमारी लाइफ, गैलेक्सीज, स्टार फॉर्मेशन, एवोल्यूशन एंड ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल सिस्टम अस्तित्व में आए। अगर हम बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक सेल से हुई और फिर एक सेल डबल होकर 2 सेल में कन्वर्ट हुआ, 2 सेल डबल होकर 4 में कन्वर्ट हुए और 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। यह प्रोसेस इसी तरह से चलता रहा और फिर एक बड़े जीव का निर्माण हुआ। अगर हम इस प्रोसेस को मैथमेटिकली समझें तो हमें यह सीक्वेंस मिलेगा। तो अब हम इन सभी नंबर्स को एक डिजिट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाए। एक डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिजिटल रूट मेथड का यूज़ करेंगे। इससे हम नंबर्स के डिजिट को जोड़ देंगे। क्या आपने सोचा इन सब नंबर्स में 3, 6 और 9 एब्सेंट हैं? अकॉर्डिंग टू रिसर्च, नंबर 1, 2, 4, 8, 7 और 5 3 डायमेंशनल हैं, यानी यह नंबर एक दूसरे से जुड़कर हमारे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। और इस पैटर्न में 3, 6 और 9 इसलिए मौजूद नहीं हैं क्योंकि नंबर 3, 6 और 9 इससे भी हायर डायमेंशनल वाली दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा सीक्वेंस मिलता है। और ऐसा ही पैटर्न 6 में देखने को मिलता है। हमने देखा कि 3 और 6 की डबलिंग और हाफिंग करने पर हमें सिर्फ 3, 6, 3, 6, 3, 6 ही मिलता है और इसमें भी नंबर 9 एब्सेंट है। इस पैटर्न में भी नंबर 9 एब्सेंट था और इस पैटर्न में भी नंबर 9 एब्सेंट है। जब हम नंबर 9 से भी डबलिंग करना शुरू करते हैं तो हमें हैरान कर देने वाला रिजल्ट मिलता है। हमने देखा कि नंबर 9 खुद को ही रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली नंबर 9 कंट्रोल करता है नंबर 3 और 6 को।
और नंबर 3 कंट्रोल करता है नंबर 1, 2 और 4 को। वहीं नंबर 6 कंट्रोल करता है नंबर 5, 7 और 8 को। इसलिए यह तो साबित हो जाता है कि नंबर 9 ही इन सब नंबर्स को कंट्रोल करता है। अब आप जानोगे कि नंबर 9 कितना पावरफुल है और कैसे यह नंबर हर जगह मौजूद है। हम सब जानते हैं कि सर्कल 360 डिग्री का होता है, लेकिन सर्कल 360 डिग्री का ही क्यों होता है, इसके पीछे छुपा है नंबर 9 का सीक्रेट। चलिए देखते हैं। हमें यही सीक्वेंस मिलेगा अगर हम इसे इनफाइनाइट टाइम तक बांटते गए। लेकिन क्या यह बस सर्कल तक ही सीमित है? तो अब हम ट्रायंगल को भी देख लेते हैं। हमें पता है कि ट्रायंगल की सभी भुजाएं 180 डिग्री की होती हैं। अगर हम इसका डिजिटल रूट निकालें तो हमें नंबर 9 मिलता है। और ऐसे ही अगर हम रेक्टेंगल का डिजिटल रूट निकालें तो हमें तब भी नंबर 9 ही मिलता है। और अब हमारे पास पेंटागन है। डिजिटल रूट में देखने पर पेंटागन भी नंबर 9 से रिड्यूस हो जाता है। और इसी तरह यही नहीं, अब मैं आपको कई और एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आपको पता चल सके नंबर 9 की पावर। इससे सिद्ध होता है कि नंबर 9 स्पेस और टाइम में हर जगह मौजूद है। नंबर 9 ही शुरुआत है और नंबर 9 ही अंत है।